हेलो माय क्यूटीज। सॉरी गाइस, मैं 2-3 वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं नवरात्रि के फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा बिजी थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी मैं लगभग डेली ही वीडियो पोस्ट कर सकूँ। तो स्टार्टिंग में सिन को दिखाया जाता है जो अपने नॉवेल लिख रहा था और उसने अपने नॉवेल का नाम लव एक्टर से लवली राइटर कर दिया था। तभी सिन के पास वह का मैसेज आता है। वह कहती है, मैंने अभी भी तुम्हारा लेटेस्ट चैप्टर पढ़ा और उसे पढ़ने के बाद लगभग मेरी सांसें तो थम ही गई थी। तुमने जो उसमें ऐसे सीन डाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, इतने ज़्यादा कि मैंने उनको जल्द से जल्द पढ़ लिया और मैं तो चिल्लाना चाहती थी। तो ये रीड करने के बाद सिन स्माइल करने लगता है। वो आगे मैसेज करती है, लेकिन मैं थोड़ी सी क्यूरियस भी हूँ। तुमने नोवेल के लीड के करियर को एक एक्टर से एक राइटर क्यों बना दिया, और तुमने नोवेल का नाम लव एक्टर से लवली राइटर भी बना दिया। कहीं तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया। तो ये रीड करने के बाद सिन कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं कैरेक्टर को एक राइटर बनाना चाहता था ताकि मैं इसे और भी गहराई से जान सकूं, और वैसे भी हम लोग इसे हमारी इंडस्ट्री के लिए ही तो लिख रहे हैं। वह कहती है, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। सिन मना कर देता है। वह कहती है, लेकिन ये नाम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी लगा। लेकिन सिन, इसे इतना ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना क्योंकि हम लोग बस इंटरटेनमेंट के लिए लिख रहे हैं, और इसे और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए तुम्हें इसमें और भी ऐसे सीन ऐड करने चाहिए ताकि रीडर्स को और भी ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट आए। और अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, तुम जल्द से जल्द अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लो क्योंकि मुझे उसे रीड करने का इंतज़ार रहेगा। यह कहकर वह बाय कर देती है। बाकी मैसेज रीड करने के बाद सिन बैड इंजीनियर सीरीज़ की पोस्ट देखने लगता है जिसमें सभी लोग ए और सिप की बातें कर रहे थे कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिनको वो अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोक और सिप की शूटिंग चल रही थी। माई उन लोगों से कहता है उन्हें इस सीन के और भी ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए, लेकिन फिलहाल वह अपने क्रू से कहता है कि वो लोग सेट को बंद कर दें, और यह कहकर माई वहाँ से चला जाता है। तो धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सिन वहीं बैठा रहता है। तो इस सिन के पास आता है और उससे कहता है, आज तुम यहाँ पर आए हो। सिन कहता है, आज मेरे पास थोड़ा सा फ्री वक्त था इसीलिए मैं चला आया। ये कहता है, तुम्हें अक्सर यहाँ पर आते रहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ही लंबे वक्त से नहीं देखा। और यह कहकर इस सिन को उसकी नॉवेल दिखाता है और फिर उससे कहता है, प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए इस पर साइन कर दोगे। तो सिन उस नॉवेल पर साइन कर देता है और फिर वह ऐसे पूछता है, क्या नेक्स्ट सीन तुम्हारा होने वाला है। ये कहता है, हाँ मेरा ही होने वाला है। तो सिन एक गुड लक कहता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी ये सिन का हाथ पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है, मैं सिप को पसंद करता हूँ। यह सुनकर तो सिन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाता है। ये कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्या मुझे सिप को बता देना चाहिए, और अगर मैंने बता दिया और अगर वह मुझे पसंद नहीं करता हो तो मुझे डर है कि मैं अपने फ्रेंड को भी खो दूंगा, और उसे देखकर लगता है कि वह मुझे पसंद भी नहीं करता। इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। तुम एक राइटर हो और तुम इस प्रकार के नॉवेल्स भी लिखते हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं। इसीलिए बस मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। सिनियर सुनकर पहले तो कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका था, लेकिन फिर वह ऐसे कहता है, सिर्फ एक लड़का है तो वह ओबियसली लड़कियों को ही पसंद करेगा, और अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करेगा तो इसमें कोई अजीब बात भी नहीं है। ये कहता है, तो इसका मतलब मेरी कोई उम्मीद नहीं है। सिन इस बारे में कोई भी एडवाइस नहीं देना चाहता था क्योंकि वह कैसे किसी को अपना प्यार दे दे, लेकिन फिर भी वह ऐसे कहता है, तुम ट्राई क्यों नहीं कर लेते। तुम सिर्फ को एक लेटर लिख सकते हो और बता सकते हो कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। ये कहता है, लेकिन ये सब तो पुराना हो चुका है, आजकल ऐसा कोई नहीं करता। तो जिन कहता है, तो फिर तुम उसे मैसेज कर सकते हो या फिर तुम कुछ और करना चाहते हो। ये कहता है, मुझे लगता है कि मुझे उसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, और मैं स्टार्टिंग उसे खाने के लिए बाहर लेकर जाने से करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ को शूटिंग ख़त्म होने के बाद मेरी बर्थडे पार्टी के लिए डिनर के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, और सिर्फ तुम्हारे कोंडो में ही रहता है ना। तो जिन हाँ कहता है। ये कहता है, ठीक है, तो हमारा डिनर कंप्लीट होने के बाद मैं उसे तुम्हारे कोंडो पर सेफली छोड़ दूंगा। सिन इस बारे में कुछ नहीं कहता और बस अनमने मन से एक की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। एजेंट से कहता है, प्लीज़ क्या तुम सिप को इस बारे में पूछ लोगे। यह सुनकर सिन सरप्राइज हो जाता है और कहता है, क्या,
और ये सब तो तुम्हें खुद उससे पूछना चाहिए। लेकिन ए जिनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि भाई इस बारे में पूछे। तभी एक क्रू का मेंबर आकर ऐसे कहता है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, तुम्हें शूटिंग के लिए नहीं चलना, और क्या तुमने अपनी लाइन सीरियस कर ली। तो ए ओके कहता है और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शूटिंग होने लगती है। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद जिन घर जाने लगता है, लेकिन तभी सिर्फ जिन को देखकर उसके पास आ जाता है और उससे कहता है, आज तुम भी यहाँ पर आए हो। तो जिन कहता है हाँ, और तभी वहाँ पर ए आ जाता है और वह शिव को वाटर बोतल देता है। शिव बोतल ले लेता है, लेकिन फिर वह ऐसे कुछ नहीं कहता और जिन की तरफ देखने लगता है। और फिर वह जिन से कहता है, मैं हमेशा तुम्हें देखता हूँ, तुम हमेशा बस दूसरों से बातें करते रहते हो, और जब मैं एक्टिंग करता रहता हूँ तब तुम मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते। जिन कहता है, मैं बहुत बार देख चुका हूँ कि मैं अब तो बोर होने लगा हूँ। शिव जिन से फ्लर्ट करते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ चाहे कितनी ही देर देखूँ, लेकिन मैं कभी भी तुमसे बोर नहीं होऊंगा। तो यहाँ सुनकर जिन के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन फिर वह शिव से कहता है, तुम्हें जाकर अब रेस्ट कर लेना चाहिए। शिव कहता है, तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए, वहाँ पर तुम भी है। जिन कहता है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और तभी उन दोनों को बीच में इंटरप्ट करते हुए ए शिव से कहता है, क्या हम लोग आज रात डिनर के लिए बाहर चल सकते हैं, और आज मेरा बर्थडे भी है, तो बिल मैं पे कर दूंगा, और हम लोग उसी होटल में जाएंगे जहाँ हम लोग लास्ट टाइम गए थे, और डिनर के बाद मैं तुम्हें जिन के कोंडो भी ड्रॉप कर दूंगा। तो शिव कहता है, नहीं आज मैं नहीं जा पाऊंगा, हम लोग किसी और दिन चलेंगे। एक कहता है, लेकिन क्यों, हम लोग आज क्यों नहीं चल सकते, और वैसे भी शूटिंग के बाद तुम कहीं नहीं जाने वाले। और जिन ने भी कहा है कि वह भी बहुत ज़्यादा बिजी है। और यह कहकर ए जिन से कहता है, जिन मैं ठीक कह रहा हूँ ना। जिनके पास इन्हें कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, तो वह हाँ कह देता है। शिव जिन से पूछता है, क्या तुम सच में बिजी हो। जिन कहता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तभी ए शिव से कहता है, कम ऑन शिव प्लीज़ चलो ना। शिव जिन की तरफ देखता है, वह कुछ तो रिएक्ट करे, लेकिन जिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तो शिव ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शिव और एक का बाथरूम सीन था, जिसमें शिव को एक को फोर्सफुली किस करना था, लेकिन वो माइक को पसंद नहीं आता, और वह बार बार शिव से कह रहा था कि वह और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो। शिव को इस बार गुस्सा आ जाता है, तो माइक से कहता है, तो फिर ये सीन रोमांटिक कब और एक रेप ज़्यादा लगेगा। और वैसे भी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, किन इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं था, और उसके बाद तो किन और भी ज़्यादा जेंटल हो गया था। माइक शिव से कहता है, जैसा मैंने करने को कहा है सिर्फ वही करो, और मुझसे इतने सारे सवाल मत करो, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही करना है। शिव के पास कोई और रास्ता नहीं होता, तो वह बिल्कुल वैसा ही करने लगता है। फिर माई शिव से कहता है कि वह एक ही शर्ट में अपना हाथ फेरे, तो फिर शिव बिल्कुल ऐसा ही करने लगता है। माई शिव से कहता है कि वह एक को किस करे, और वह किस एकदम रियल लगना चाहिए। तो फिर शिव एक को किस करने लगता है, और वह किस जितना ज़्यादा डीप होते जा रहा था, दूसरी तरफ जिन की हालत उतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। वह अपने हाथों की मुट्ठियों को बहुत ही टाइटली कस लेता है, उसे डिस्गस्टिंग फील होने लगता है। और तभी जले पर नमक छिड़कने के लिए माई जिन से पूछ लेता है, तुम्हें ये सीन कैसा लगा, क्या तुम्हें पसंद आया। आई एम श्योर इस सीन को देखकर तो फैंस अपने पिलो ही फाड़ देंगे। जिन इस बारे में कुछ नहीं कहता, और जिन की ऐसी हालत देखकर माई जिन से पूछता है, क्या तुम्हें खुश हुआ है, क्या मैंने ये सीन अच्छे से शूट नहीं करवाया। जिन कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी लग रही है, इसीलिए मैं कुछ वक्त के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। और यह कहकर जिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन माई जिन को रोक लेता है और उससे कहता है, नहीं तुम्हें इस वक्त यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन तो हाईलाइट होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट वार्मिंग है। तो मुझे लगता है कि वो सीन तो तुम्हें देखना चाहिए। लेकिन इस बार जिन माई की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से उठकर चला जाता है। माई ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, तो अपने क्रू के मेंबर्स से पूछता है, इसे क्या हो गया, कहीं इसे इस सीन की वजह से तो इतना ज़्यादा हॉट फील नहीं हो रहा। और बेचारे माई को क्या पता जिन यहाँ से उठकर क्यों गया है, क्योंकि जिन शिव को किसी और के साथ नहीं देख सकता। और गाइस आज का पार्ट यहीं ख़त्म कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस वीडियो पर अच्छी खासी व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो प्लीज़ इसे 1K तक पहुंचा दीजिए।